हेलो बच्चों, वेलकम टू विनायक स्टडी। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में हमने पद भेद की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर भेदों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम रचना के आधार पर भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपके पेपरों में चाहे रचना के आधार पर पूछे, चाहे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, चाहे बनावट के आधार पर पूछे, इसके भेद यही होंगे। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, दूसरा आपका यौगिक शब्द और तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द। अब देखो रूढ़ शब्द क्या होते हैं। पहले साधारण सी परिभाषा देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन शब्दों के हम टुकड़े करने पर उनके सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका कमल क्या है? कमल एक आपका सार्थक शब्द है। अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो इसके सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कै, मैं प्लस ले, इनके अगर हम अलग अलग टुकड़े देखेंगे तो कोई सार्थक शब्द प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल का आपका सार्थक शब्द प्राप्त होता है, लेकिन मैं का कोई अर्थ नहीं मिलता है। कै प्लस मल का अर्थ मिलता है, लेकिन कै का अर्थ नहीं मिलता है। बच्चों, हम अपने आसपास ही देखते हैं। अगर हमने देखा पशु शब्द देखा, पशु, इसके अगर हम टुकड़े करते हैं तो इसके सार्थक अर्थ हमें नहीं मिल पाते। कलम है, इसके भी सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होते हैं। पंखा, झंडा, फल, कुर्सी, गधा, घर, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को हम टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो सारे शब्द आपके रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब हम आप देखेंगे यौगिक शब्द। वे शब्द जिनके खंड का अर्थ सार्थक होता है, अर्थात जिनको खंडों में बांटा जा सकता है। अगला देखते हैं, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने शब्द हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। कहने का देखो साधारण भाषा में सीखते हैं कि वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हों और दोनों ही टुकड़े करने पर दोनों ही शब्दों के सार्थक अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब विद्या क्या है आपका? जहाँ हम विद्या ग्रहण करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, विद्या होती है जो आपकी पुस्तक होती है, वो होती है। आलय क्या होती है? आलय यानी घर होता है जहाँ हम विद्या प्राप्त करते हैं। अनाथालय, अनाथ जिसके माता पिता नहीं होते। आलय वो घर जहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है। सुपुत्र, सु यानी अच्छा, पुत्र यानी बेटा, अच्छा बेटा, दोनों के ही सार्थक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। वृद्धाश्रम, वृद्ध यानी बूढ़ा, आश्रम यानी जहाँ पर बूढ़े आदमियों को या व्यक्तियों को रखा जाता है, तो दोनों के ही सार्थक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो जिन शब्दों के हम टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ प्राप्त करते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखो बच्चों, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द भी वही होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके टुकड़े करने पर इसका विशेष अर्थ प्रकट होता है। देखो तो परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों लेकिन उनका अर्थ विशेष निकलता हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बने लेकिन किसी एक विशेष के लिए प्रयोग हों, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। साधारण सी भाषा से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके 2 सार्थक टुकड़े तो हो जाते हैं शब्दों के, लेकिन इनका अर्थ विशेष तीसरे के लिए प्रकट होता है। जैसा कि हम देखते हैं दशानन, इसके अगर हम टुकड़े करते हैं तो 10 प्लस आनन। आनन यानी क्या होता है? सिर, और 10 होते हैं। अगर हम 10 सिर लगाकर बाहर घूमने लग जाएं तो क्या हम दशानन कहलाएंगे? नहीं। ये दशानन किसके लिए प्रयुक्त होता है? रावण के लिए प्रयुक्त होता है।
नीलकंठ, नीला प्लस कंठ, नीला यानी नीला का रंग और कंठ यानी गला। अगर हम अपने गले में नील लगा लें तो क्या हम नीलकंठ बन जाएंगे? नहीं, ये किसी तीसरे के लिए ही विशेष अर्थ प्रकट करता है। किसके लिए? शिव के लिए। पंकज, जय यानी जल में उत्पन्न होने वाला, है ना। जल में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? क्या हर कोई चीज़ जल में उत्पन्न तो नहीं हो सकती है। जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल, विशेष के लिए प्रकट हुआ है। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा यानी बड़ा, उदर यानी पेट। लंबे पेट वाले को क्या हम लंबोदर कह सकते हैं? नहीं, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? गणेश के लिए। तो जिन शब्दों का विशेष अर्थ प्रकट होता है वो शब्द आपके योग रूढ़ में आते हैं। विशेष देखो, आप जितने भी भगवानों के नाम आते हैं वे सारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सभी योग रूढ़ शब्द बहुब्रीय होते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जिन शब्दों के हम सार्थक खंड नहीं कर सकते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के दो सार्थक खंड कर सकते हैं, दोनों का अर्थ निकलता हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों के हम दो या दो से अधिक सार्थक शब्द अर्थ निकाल सकते हैं लेकिन ये विशेष के लिए प्रयोग होता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं लेकिन अर्थ एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रकट करते हैं, वे आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगले भाग में हम उत्पत्ति के आधार पर पद भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।